हेलो एवरीवन। तो आज हमारा क्लास 11 12th का टॉपिक है इकोनॉमिक्स। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो इसका जो पहला टॉपिक है वो है सिंपल इकोनॉमी। सिंपल इकोनॉमी मतलब हम आसान तरीके से इकोनॉमी को कुछ समझने की कोशिश करते हैं। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ, वो ये कि आपके पास क्या क्या है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप खाना बना सकते हो, राइट, लेकिन कोई दूसरा इंसान है जो वो खाना नहीं बना सकता है। यू कैन कुक बट देर इज वन मोर ह्यूमन बींग हु कैन नॉट कुक, राइट। आपके पास सपोज कीजिए वेजीज नहीं है, लेकिन उसके पास वेजीज हैं, करेक्ट। आपके पास नहीं है, उसके पास हैं, तो लेकिन वो कुक नहीं कर सकता है। तो अभी क्या रिक्वायरमेंट हुआ, आपको वेजीज चाहिए और उसको क्या चाहिए, कुक, राइट। तो अगर अब मैं ये बोलूं कि हर इंसान के पास सब कुछ नहीं होता, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी में हर इंडिविजुअल को बहुत सारी जरूरतें होती हैं। हमारी बहुत सारी क्या होती है, नीड्स, राइट। जिसमें से फर्स्ट बेसिक नीड होती है फूड, अनदर वन इज क्लोथिंग एंड देन शेल्टर। ये हमारी 3 बेसिक नीड्स हैं। उसके बाद हमें ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी चाहिए, स्कूल जाना है तो, और उसके बाद हमें इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, हमें पोस्टेज की फैसिलिटी भी चाहिए, हमें टीचर्स भी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। तो हमारे पास बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए चाहिए, लेकिन हमारे पास सब कुछ नहीं होता। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल सपोज करते हैं एक फार्मर है, ओके, उसके पास लैंड है बट उसके पास सीड्स नहीं है। लेकिन एक शॉपकीपर है जिसके पास सीड्स तो रखे हैं लेकिन उसके पास लैंड नहीं है। तो फार्मर क्या करेगा, इस शॉपकीपर से जाके सीड्स ले लेगा और अपने लैंड में लगा लेगा और अपना वेजिटेबल्स को उगा लेगा। अब ये शॉपकीपर को क्या मिलेगा, क्योंकि उसने सीड्स खरीदे तो उसको मिलेगा मनी। अब इस शॉपकीपर की जो नीड्स हैं वो मनी से बाय कर सकता है, करेक्ट। तो अगर मैं इसको बोलूं कि हर इंसान के पास, हर ह्यूमन बीइंग के पास कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो उनके पास है, राइट, और कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो उनके पास नहीं है। तो उनको क्या करना है, अपने रिसोर्सेज को यूज करना है जितना चाहिए, और अपने रिसोर्सेज से किसी दूसरे को बेनिफिट देके हमें पैसा अर्न करना है या मनी अर्न करना है, और उस बेनिफिट से हमें दूसरे इंसान को जो जरूरत है उसकी पूरी करनी है। इसका एक एग्जांपल ऐसे लेके चलते हैं। एक फार्मर है, ओके, उसने अपने खेत में कॉर्न्स को उगाया, ओके। अब उसके पास क्या है, कॉर्न्स। अब उसके पास सपोज करो 100 kgs ऑफ कॉर्न्स है, तो क्या वो 100 kgs ऑफ कॉर्न खुद खा लेगा, क्या नहीं। सपोज करो उसकी रिक्वायरमेंट 5 किलो की है, तो उसने 5 किलो अपने घर में रख लिए। अब वो क्या करेगा, इस 95 kg कॉर्न्स को सेल कर देगा। अब इसको सेल करने के बाद इसको क्या मिलेगा, मनी। अब उसकी जो और रिक्वायरमेंट है, क्लॉथ, फूड एक्सेट्रा एक्सेट्रा और वेजीज टाइप, तो वो क्या करेगा, इस मनी से वो खरीद लेगा, राइट। और ये उसको कहां से मिलेगा, ये किसी और ने मैन्युफैक्चर किया होगा, राइट। वो जिसके पास क्लॉथ बनाने की मशीनरी होगी या उसके पास अपने रिसोर्सेज होंगे, उसने क्लॉथ बना दिया, राइट। एक फार्मर है, सपोज करो वो कॉटन उगा रहा है, तो क्लॉथ वाला क्या करेगा, कॉटन वाले से कॉटन लेके आएगा और उससे क्लॉथ में कन्वर्ट कर देगा, ओके। तो हमारी सोसाइटी के जितने भी लोग हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, मतलब हम सब एक दूसरे के ऊपर किसी ना किसी फॉर्म में डिपेंडेंट है। अब आपको ये समझ में आया कि मेरे पास कुछ है। फॉर एग्जाम्पल मैं टीचर हूं और मेरे पास क्या है, नॉलेज। अब इस नॉलेज को मैं आप लोगों के साथ शेयर करके या ट्यूशंस पढ़ा के या स्कूल में जॉब करके मुझे पैसा मिलेगा। अब जब वो मैं टीचर हूं, ठीक है, और मैं ट्यूशंस लेके मुझे फीस मिलेगी। अब इस फीस से मैं क्या करूंगी, अपना जो मेरा फूड, क्लॉथ, शेल्टर, जो भी मेरी नीड्स है, मैं उनके लिए उस मनी को यूज कर सकती हूँ, राइट। तो हर एक ह्यूमन बीइंग के पास, देखो, हर एक के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है। मैं बोलूं कि मेरे पास बहुत कुछ है, नहीं। मेरे पास जो है मैं उसको यूज करूंगी, आपके पास जो है आप उसको यूज करोगे। सबके पास, अब एक लेबरर है, राइट, वो क्या करेगा, उसके पास तो लैंड भी नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके पास स्ट्रेंथ है जो शायद मेरे पास नहीं है, राइट। मैं बहुत भारी चीज नहीं उठा पाऊंगी लेकिन वो लेबरर उठा लेगा। तो जब वो मेरे लिए काम करेगा तो मैं उसको क्या दूंगी, मनी। अब इस मनी से वो अपनी बाकी नीड्स पूरी कर सकता है, अपने लिए फूड ले सकता है, अपने लिए शेल्टर ले सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ देयर इज वन थिंग, व्हाट इज डिमांड एंड व्हाट इज सप्लाई, राइट। डिमांड क्या होती है और सप्लाई क्या होती है, व्हाट इज डिमांड एंड व्हाट इज सप्लाई। देखो, अब सपोज करो मार्केट में आपको 10 लोग रह रहे हैं, ठीक है, 10 पीपल आर देयर, सबको 1-1 किलो का वेजी चाहिए, ओके। तो ये क्या हो गई, डिमांड, सबको कितनी वेजिटेबल चाहिए। सप्लाई क्या हो गई, अब सपोज करो मार्केट में सिर्फ 5 kg क्या है, वेजीज अवेलेबल है,
तो अब क्या सबको 1-1 किलो मिल सकती है? नहीं मिल सकती। इसका मतलब क्या हुआ? डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। डिमांड सपोज करो 10 किलो की थी, मार्केट में सप्लाई भी 10 किलो की है, विच इज अ रेयर केस, तो इसका मतलब दोनों इक्वल हो गए। अब सपोज करो मार्केट में डिमांड तो सिर्फ 2 किलो की है, लेकिन सप्लाई कितनी हो गई? 10 किलो। तो हमारी सप्लाई ज्यादा हो गई और डिमांड कम हो गई। अब देखो अब सपोज करो, है ना, इसको हम ऐसे लेके चलते हैं, तो क्या हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, मेरे पास सपोज करो जो लैंड है, क्या मुझे अपनी लैंड में वेजीज कितने उगाने चाहिए? क्या मुझे 5 किलो उगाने चाहिए या मुझे 10 किलो उगाने चाहिए? 10, राइट, मुझे कितने उगाने चाहिए? अब जो मुझे अपने ग्रो करने हैं वेजीज, वो मुझे डिपेंड करेगा ना डिमांड के ऊपर। अब सपोज करो डिमांड सिर्फ 2 किलो की और मैं 10 किलो उगा दूं, तो क्या ये बात ठीक है? तो 8 केजी वेस्ट हो जाएगा, राइट। अब डिमांड 10 किलो की बट मैं 5 केजी उगाऊं, तो डिमांड भी पूरी नहीं होगी, राइट, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इश्यू आएगा। अगर डिमांड 10 किलो की और मैं 10 किलो ही उगाऊं तो ये ठीक है। हमें इस सिचुएशन पे पहुंचना है, राइट। लेकिन क्या इस सिचुएशन पे पहुंचना आसान है? बिल्कुल भी नहीं। अब आप इस सिचुएशन पे कैसे पहुंचोगे? इट इज वेरी रेयर कि बिल्कुल उतना ही हो जाए जितना चाहिए। लेकिन क्या हम एक ऐसी सिचुएशन पे पहुंच सकते हैं जहां पे ये एक दूसरे के साथ क्या हो? कंपैटिबल हो, डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हो। हम ये पॉइंट समझ रहे थे कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होने चाहिए। मतलब मेरी जितनी डिमांड है ऑलमोस्ट अगर उतनी ही सप्लाई हो जाएगी तो मतलब बिल्कुल ठीक है। आप सपोज करो आपके पास एक लैंड है, राइट, उसमें आप 50 केजी ऑफ वेजीज उगा सकते हो, राइट, और मार्केट में डिमांड है सपोज कीजिए 10 किलो कॉर्न की, 10 केजी अनियंस की, राइट, अनियन की, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब 10-10 किलो की डिफरेंट डिफरेंट वेजी कर दो आप, 10-10 टमाटोज की, पोटैटोज की, और 10 किलो भिंडी की, चलो ठीक है। तो अब क्या हो गया, आपको मार्केट में रिक्वायरमेंट इन चीजों की है। अब आप इसमें 50 किलो का सामान उगा सकते हो, तो क्या आप इसमें 50 केजीज ऑफ कॉर्न उगाओगे? नहीं। आप क्या करोगे? 10 किलो कॉर्न उगाओगे, 10 किलो अनियन उगाओगे, 10 किलो टमाटो, 10 किलो पोटैटो, 10 किलो भिंडी, राइट। तो हम क्या कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास रिसोर्स है, ये मेरा रिसोर्स है, मेरे पास लैंड क्या है? एक रिसोर्स है, उससे मैं जो बनाऊं वो क्या हो? डिमांड, मतलब जो चीज मार्केट में चाहिए, जिस चीज की जरूरत है, राइट, वो पूरी हो सके। इसको क्या हम ऐसे बोलते हैं कि देयर शुड बी कंपैटिबिलिटी बिटवीन व्हाट पीपल इन सोसाइटी कलेक्टिवली नीड एंड व्हाट दे प्रोड्यूस, राइट, व्हाट पीपल इन सोसाइटी कलेक्टिवली नीड। अब जैसे एक आदमी है, वो तो बोल दे कि भाई मुझे तो ना 50 किलो कॉर्न चाहिए, लेकिन क्या आप सिर्फ एक आदमी के हिसाब से नहीं चल सकते, क्योंकि हमारी सोसाइटी इज अ बिग सोसाइटी, राइट। हमें क्या करना है? हमें मार्केट की पूरी सप्लाई देखनी है कि कितने लोग हैं, ऑलमोस्ट सब लोगों को कलेक्टिवली क्या चाहिए। अब मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जब कोविड आया था उस टाइम पे अनियंस की शॉर्टेज हो गई थी जहां पे मैं रहती हूँ, ओके, जहां पे मैं रहती हूँ। तो हुआ ये कि जब मैं एक शॉप पे अनियन लेने गई तो मैंने उनको बोला कि मुझे 5 केजी अनियन दे दो, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे और अनियन नहीं मिलेंगे। लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सीधे सीधे बोला कि मैम हमें इंस्ट्रक्शन है कि हम सिर्फ 1 किलो अनियन ही दे सकते हैं एक इंसान को, नहीं तो बाकी सब लोगों को नहीं मिलेगा, बिकॉज देयर इज अ शॉर्टेज। अब सब्जियां नहीं आ रही है, इतनी शॉर्टेज चल रही है इस टाइम पे। तो जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमको क्या चाहिए कि वहां के जो लोग हैं, वहां पर जो लोग रहते हैं, उनको कलेक्टिवली क्या चाहिए, व्हाट डू दे वांट, राइट। एक ह्यूमन बीइंग के बारे में हम सोच के, जब हम मैक्रो की बात करते हैं, बहुत सारे लोगों की बात करते हैं, तब राइट, सोसाइटी में बहुत सारे लोग होते हैं, तो कलेक्टिवली सोसाइटी में लोगों को क्या चाहिए, प्लस आप क्या करेंगे उस रिसोर्स को यूज करके, उसके ऊपर डिपेंड करके आप क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। इसका सपोज करिए कि आप लोग जो हैं, हम अपने घर का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो हम सपोज करेंगे कि हम लोग क्या हैं, 4 लोग हैं घर में, 4 लोगों की फैमिली है, राइट, पापा मम्मा फादर मदर 2 किड्स, राइट। अब इस सिचुएशन में सपोज करो पापा या मम्मी कोई भी उसमें से खाना बनाने के लिए किचन में गए और उन्होंने दाल बनाई। अब आप बताइए कि वो कितनी दाल बनाएंगे। वो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि पूरे 4 लोगों को एक एक कटोरी जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से दाल बन जाए। क्या वो इतनी ज्यादा दाल बना देंगे कि 10 लोग भी खा सके, या वो सिर्फ इतनी दाल बनाएंगे कि एक ही बंदा खा सके? वो डेफिनेटली क्या ट्राई करेंगे कि 4 लोग जो हैं पूरा खाना खा पाए। तो यहाँ पर आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल समझ में आता है कि कलेक्टिवली आप 4 लोगों को कितनी दाल की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से वो क्या करेंगे, घर में वो दाल को कुक करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। तो आई होप आप इस डेफिनेशन से क्लियर हैं दैट there has to be some compatibility between what people in society collectively want and what they produce।
क्या चाहिए और क्या है उस पे। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होगा कि पापा ने या मम्मा ने 4 कटोरी दाल बनाई तो वो 4 ही कटोरी बनेगी? ऐसा नहीं होता। कभी कभी थोड़ी सी दाल कम हो जाती है, लेस रह जाती है, राइट, या कभी कभी ज्यादा हो जाती है। कभी कभी 1 कटोरी दाल आपको फ्रिज में रखनी पड़ती है, फिर वो अगले दिन खाते हो। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप बोलते हो कि एक्स्ट्रा दाल है, तो मम्मा बोलती है, पापा बोलते हैं कि नहीं दाल आज तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल उतनी हुई। कभी कभी रेयर सिचुएशन ऐसी आती है कि एग्जैक्टली जितना खाना चाहिए उतना ही खाना कुक हुआ। तो मेरे घर में ऐसा होता तो मैं बोलती हूँ अरे वाह तो बहुत अच्छा हो गया, ना तो कुछ वेस्ट हुआ ना ही कुछ कम पड़ा। देखिए अब जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, क्या हमारे पास क्या अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं? बिल्कुल भी नहीं, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि प्लीज़ अपने वाटर को सेव करें, अपने रिसोर्सेज को बचाएं, क्योंकि वो ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हमारे आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। तो हमारी सोसाइटी जब हम घर में अपने घर के जब फंक्शन कर रहे हैं, जब हम उसमें ये चाहते हैं कि उतना जितना ज़रूरत है उतना ही बनाएं, तो एज अ सोसाइटी ऑल्सो हम लोगों को जितनी ज़रूरत है वो उसको बोलते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब अगर 4 कटोरी दाल बनाना है तो क्या मम्मी 1 किलो दाल बना देगी? क्या नहीं। तो मम्मी क्या करेगी, सपोज कीजिए 250 ग्राम दाल का एलोकेशन करेगी कि चलो आज हमें 250 ग्राम्स ऑफ दाल चाहिए, राइट। और इस एलोकेशन के हिसाब से अब खाना बन गया, राइट। अब सपोज करो ये 4 कटोरी दाल बन गई। अब मम्मी क्या करे, सारी की सारी दाल पापा को दे दे, या पापा क्या करे, सारी की सारी दाल एक बच्चे को दे दें, एक सन को दे दें, दूसरे बेटे के लिए कुछ रखे ही नहीं। क्या ऐसा हो सकता है? जब 4 कटोरी दाल घर में बनती है तो वो 4 लोगों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होती है, राइट। हो सकता है कि एक आधा चम्मच ऊपर नीचे हो जाए, 2, राइट, लेकिन हम अपनी तरफ से क्या कोशिश करते हैं कि वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। उसी तरीके से सोसाइटी में भी हमने एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करना है। जो हमारी दाल है उसको प्रॉपर तरीके से एलोकेट करना है। हमारी जैसे लैंड है, तो ऐसा नहीं कि हम उस लैंड के ऊपर 50 किलो कॉर्न उगा दें जबकि मार्केट में डिमांड 10 किलो की है, राइट। और उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है सोसाइटी में। तो हमारी सोसाइटी के 2 बेसिक प्रॉब्लम जो हमारी सोसाइटी फेस करती है, बेसिक प्रॉब्लम, वो क्या है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं वो प्रॉपरली एलोकेट हो और उनसे जो भी बनता है वो प्रॉपरली बाकी सबके पास डिस्ट्रीब्यूट हो। आई होप कि आप लोगों को इस टॉपिक में सब पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं नेक्स्ट टॉपिक डालूंगी। ओके, बाय।